नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। उन समस्याओं पर बात होती है जिनका समाधान होना बहुत जरूरी है। और इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां के हृदय स्थल तेलीबांधा तालाब और उसके आसपास का इलाका अब शांति और हरियाली के बजाय व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है। सुबह शाम जहां लोग सुकून और ताजगी के लिए गार्डन और मरीन ड्राइव पहुंचते हैं, अब वहां दुकानों और बाजारों की चहल पहल देखने को मिलेगी। तेलीबांधा तालाब के बगल में बने मैथिली शरण गुप्त गार्डन को मीना बाजार में तब्दील किया जा रहा है, जिसके खिलाफ स्थानीय रहवासी सड़कों पर उतर आए हैं। घरों में बोर्ड लगाकर विरोध जताया जा रहा है। आखिर क्या है कॉलोनी वासियों की नाराजगी, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। रायपुर के हृदय स्थल तेलीबांधा तालाब के किनारे बना ये सुंदर सा पार्क अब व्यवसायीकरण की भेंट चढ़ने जा रहा है। सुबह शाम रायपुर के लोग अच्छी सेहत के लिए गार्डन और मरीन ड्राइव सैर सपाटे के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब निगम की इन स्थानों पर दुकानें खोलने की कवायद शुरू हो गई है। तेलीबांधा तालाब स्थित मैथिली शरण गुप्त गार्डन को मीना बाजार में तब्दील करने की तैयारी है। निगम की नीतियों में व्यवसायीकरण किस कदर हावी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अहमदाबाद की कंपनी को निगम का पूरा एक गार्डन दे दिया गया। अब तेलीबांधा स्थित मैथिली शरण गुप्त गार्डन में 10,000 से ज्यादा लोग रोजाना आना जाना करते थे, लेकिन अब उनका ये प्यारा पार्क उजड़ रहा है। गार्डन में लगे पेड़ पौधों को उखाड़कर अभी वहां रोप कोर्स, जिप लाइन 2 वे, जिप लाइन 1 वे, जिप रोलर, जिप साइकिल, ड्रॉप टावर, ड्रैगन कोस्टर, जोकर राइड, जंगल राइड जैसी एंटरटेनमेंट मशीनें लगाई जा रही हैं, जिसका विरोध स्थानीय जलविहार कॉलोनी वासी अब खुलकर कर रहे हैं। आरडीए ने कटिंग की थी, प्लॉट कटिंग की थी 1976 में। उस समय हमको 2 गार्डन मिले थे। एक गार्डन जलविहार के बीच में था और एक गार्डन जलविहार के सामने वाले हिस्से में था। एक हिस्से में स्प्री फूड लैब द्वारा स्प्री फूड लैब होटल खोल दिया गया और दूसरे हिस्से में इसने मीना बाजार लगा दिया गया। जो बड़ा गार्डन है तो उसका हिसाब देख करके इन लोगों ने उसमें मीना बाजार लगा दिया। हमको ये दोनों गार्डन, जलविहार कॉलोनी वासी चाहते हैं कि ये दोनों गार्डन हमारे को वापस होए। उसका कारण ये है कि इनके मीना बाजार और स्प्री फूड लैब खुलने से हमारी कॉलोनी में काफ़ी ज़्यादा न्यूसेंस फैल गया है। तो सबसे बड़ा समस्या तो हमारा गार्डन ही छीना गया है। बच्चे यहाँ खेलते थे, हम लोग जब छोटे थे हम लोग भी यहीं खेलते थे। आसपास के कॉलोनी वाले जितने भी थे सब यहीं आते थे। अब पंचशील बोलो, अब श्याम नगर बोलो, आनंद नगर बोलो, सब यहीं आते थे और एक जमा बड़ा रहता था, बच्चों को हम लोग खेलते थे। वो बंद हो गया। अब गार्डन छीनने से अब हम बुढ़ापे में कहाँ वॉक करें, हमारी योगा वगैरह कहाँ करें। मेरी हालत देखिए, मैं तो सीधा भी नहीं खड़ा हो पाता हूँ। अब मेरे तो सख्त जरूरत है गार्डन की। इसी समय गार्डन छीना गया। पेड़ काट दिए, जो पुराने 50 साल पुराने पेड़ जो थे उसको काट के आप साफ कर दिए। हम जब मना किए तो हमसे लड़ाई हो गई। आश्चर्य की बात यह है कि इस पार्क के व्यावसायिक उपयोग को पिछली परिषद ने मंजूरी दी थी, इसलिए इस बात का विरोध वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि गार्डन में व्यावसायिक झूला लगाकर गार्डन के मेंटेनेंस का खर्च उठाया जा रहा था। देखिए, वो जो झूला लगा है उसका विरोध हमने भी किया था जब हमारी कमेटी थी उसमें, लेकिन जो उसका एक अनुबंध था उसमें था उस गार्डन में झूला लगेगा, जिसके तहत वो लोग झूला लगा रहे थे। किसी ने विशेष तौर पर उस झूला लगाने का परमिशन नहीं दिया था, क्योंकि वो अनुबंध कोई कंपनी की थी, शायद अहमदाबाद की कोई कंपनी जिसके नाम से वो अनुबंध था। उसमें उस गार्डन में, मैथिली शरण गुप्त गार्डन में झूला लगाने का था और वो उस झूले के माध्यम से उस पूरे गार्डन को मेंटेनेंस करेंगे, ऐसा कुछ था उसमें। वैसे तो कॉलोनी वासियों के विरोध के बाद फिलहाल मीना बाजार पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया। महापौर मीनल चौबे का कहना है कि 7 साल पहले अहमदाबाद की कंपनी को व्यावसायिक उद्देश्य से दिया गया था, लेकिन कंपनी ने नगर निगम की शर्तों का उल्लंघन किया है। 24 घंटे के भीतर झूला हटाने का निर्देश दिया गया है।
लगातार शिकायत आने के बाद जब हम मौके पर गए तब हमको वहाँ दिखा कि जो गार्डन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और 100% गार्डन एरिया में उन्होंने अपने कमर्शियलाइज बड़े बड़े झूले जिनकी उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं है वो काम उन्होंने किया था। पूर्व जो उस समय के तत्कालीन आयुक्त हैं उन्होंने उस गार्डन के 25% भूमि को शर्तों के साथ उनको आवंटित किया था, मगर जब उन्होंने इस प्रकार की क्रियाकलाप किया कि उन्होंने पूरे गार्डन को मीना बाजार में तब्दील कर दिया, तो हमने अब उनके उससे वो 25% भूमि भी ले लेंगे और उनको अपने सारे इक्विपमेंट्स हटाने का हमने 24 घंटे के अंदर हमने उनको निर्देशित किया था कि आप झूला हटाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दें। उनका जो बोर्ड लगा था, जो गेट के बाहर जो बोर्ड लगा था, उसको तत्काल ही वहीं पर निकाल कर फेंक दिया गया। उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो बाहर किसी को फूड लाने से या चिप्स का पैकेट लाने से रोक सके। जो उनको स्थान दिया गया है बस वो वहीं अपना व्यापार करें, उसके अलावा उनको किसी भी प्रकार की कोई अथॉरिटी नहीं है और इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां आइंदा से उनकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये उनको चेतावनी दे दिया गया। देखिए, वहाँ पर जो संस्था जो काम कर रही है उनके द्वारा कुछ झूले लगाए गए थे जिसको लेकर के लोगों ने विरोध किया था, तो उसके संबंध में वहाँ पर संबंधित अधिकारियों द्वारा विजिट भी की गई है और जो झूलों को लेकर के विरोध था उसको हटाने के लिए उनको निर्देशित कर दिया गया है। देखिए, वो उसको लेकर के एक प्रॉपर MOU हुआ है और उसमें लीगल प्रोविजंस हैं जिसके अनुसार में काम किया जा रहा है। अगर उन लीगल प्रोविजंस का वायलेशन होगा तो फिर इस पर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में बढ़ते कंक्रीट के जंगल के कारण हरियाली कम ही बची है, जो है उसका भी व्यावसायिक उपयोग की तैयारी थी, लेकिन जागरूक लोगों की उठती आवाज के कारण फिलहाल ये मामला शांत है और फिलहाल झूले को हटाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब तक लिखित में कोई आदेश जारी नहीं किया गया। क्या झूले हटाने के बाद गार्डन को दोबारा पहले के जैसा किया जाएगा जहां वॉकिंग के लिए फुटवॉक बनाया गया था, या फिर कंपनी गार्डन में व्यवसाय के नए पैंतरे अपनाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। तो व्यवसायीकरण की भेंट चढ़ा पार्क। ये पार्क व्यवसायीकरण की भेंट क्यों चढ़ा है और जब ये चल रहा था तो क्या किसी जिम्मेदार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया? क्योंकि बहुत समय से यहाँ पर जो है ये व्यवसायीकरण किया जा रहा है। पहले फूड पार्क बनाया गया और उसके बाद अब मीना बाजार यहाँ पर स्थापित करने की पूरी तैयारी कर ली थी। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पर जो जिम्मेदार है वो कहते हुए नजर आते हैं। क्या इस दिशा में कोई कार्रवाई शुरू हो पाई है? झूला हटाने की दिशा में क्या कंपनी ने अपने कदम बढ़ाए हैं? ये भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे। और हालांकि स्थानीय लोग लगातार इस पूरे फूड पार्क के साथ साथ इस गार्डन में जो झूले लगाए गए हैं उनका विरोध भी कर रहे थे, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा गर्मा गया। रुक कर लेंगे सीधा मौके का। हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर भी किया है। प्रियांशु, महापौर कह रही है कि हमने 24 घंटों का अल्टीमेटम कंपनी को दिया है कि वो यहां से झूले हटाने की कार्रवाई को शुरू करे, लेकिन अभी क्या स्थिति है? क्या उनके निर्देशों का पालन यहां पर कंपनी कर रही है या अभी भी झूले जस के तस वहां पर लगे हुए हैं? बिल्कुल अमित, देखिए झूले हटाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महापौर ने कहा था कि 24 घंटे के भीतर सभी झूले हटा लिए जाएंगे, लेकिन अब तक जो है झूले जो बड़ा झूला जो लगाया गया था वो अब तक लगा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो ये मैथिली शरण गुप्त गार्डन है, इस पर जल विहार कॉलोनी वासियों का दावा है कि ये जो गार्डन है ये कॉलोनी का था, लेकिन नगर निगम ने उसे जो है निजी संस्था को दिया जहां पर मीना बाजार खोला जा रहा था। लेकिन जब कॉलोनी वासियों का विरोध बढ़ा, जब दबाव बना नगर निगम पर, तो इस फिर गार्डन को दोबारा से मीना बाजार को हटाने का फैसला लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से हमने निगम आयुक्त से भी बात की, महापौर से भी बात की, सिर्फ झूला हटाने का आदेश दिया गया है। इस झूले को लगाने के एवज में कितने पेड़ पौधों को काटा गया, जो मॉर्निंग वॉक के लिए जो फुट ब्रिज बनाया गया था उसको क्या दोबारा से वैसे किया जाएगा, यानी दोबारा उसे गार्डन का स्वरूप दिया जाएगा या नहीं, अब भी ये प्रश्न खड़े होता है। और दूसरी तस्वीरें आपको जल विहार कॉलोनी की दिखा दूं, जहां एक अनोखा प्रदर्शन किया है कॉलोनी वासियों ने, जो अपने अपने घरों के सामने जो इन्होंने बोर्ड लगाया कि जल विहार कॉलोनी के गार्डन को स्प्री फूड लैब के अवैध कब्जे से मुक्त करें। तो इस तरीके से सभी घरों ने, तकरीबन 100 से ज्यादा यहां पर घर हैं और सब ने जो है इस तरीके से विरोध किया लगातार, और अलग अलग तरीकों से विरोध किया। महापौर से भी मिलने की कोशिश है कि तमाम तरीके से इसका विरोध किया और आखिरकार अब जो है गार्डन जो मीना बाजार है वो हटाया जा रहा है। लेकिन जो कॉलोनी वासी है उनकी एक और मांग है, स्प्री फूड
को लेकर स्प्री फूड में भी काफी समस्याएं हैं उससे, क्योंकि लोग जो है कॉलोनी के बाहर, जो जल विहार कॉलोनी है, उस कॉलोनी में आकर जो है यहाँ पर खाते हैं, उसके बाद यही इनको फेंक दिया जाता है, ऐसा कॉलोनी वासियों का कहना है। जो गेट है उसको बंद कर दिया जाता है मरीन ड्राइव तालाब का। हमारे साथ कॉलोनी वासी भी मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनका जो है पूरा मामला है। अध्यक्ष हैं जल विहार कॉलोनी के विवेक जी हमारे साथ। सर, क्या कुछ जो मेन समस्या मीना बाजार का हट गया है, अब क्या समस्या रह गया? हमारे को कॉलोनी का गार्डन हमारे पास था पहले, जो हमको कॉलोनी की जब प्लॉटिंग हुई थी तब दिया गया था। 2 गार्डन थे, एक ये जिसमें मीना बाजार लगा है, एक फ्री फूड, जहां पर हम लोग के यहाँ बाल उद्यान था, फिसल पट्टी थी और झूले थे। दोनों को तोड़ करके और उनको नगर निगम ने अनधिकृत तरीके से इनको फ्री फूड को दे दिया। हम लोगों ने उस वक्त भी बहुत विरोध किया था। सारे लेटर्स अभी भी हमारे पास में है, 2013 के, 14 के, 15 के, 16 के, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 तक, अभी तक लगातार हम लगातार लगे हुए थे। लेकिन जब अब आती हुई, जब इन्होंने मीना बाजार लगाया तो हमको फिर सड़क पे उतरना पड़ा, क्योंकि प्रेम से अभी तक तो बोल रहे थे। स्प्री फूड का भी आप लोग का ही जगह है क्या? हाँ, ये फ्री फूड भी हमारी कॉलोनी की जगह है। नगर निगम ने, यदि अपन 76 के मास्टर प्लान को देखेंगे, जिसमें जल विहार कॉलोनी का मास्टर प्लान बनाया गया था और भोपाल से इसका नक्शा पास हुआ था, उस नक्शे के अंदर में साफ साफ दोनों गार्डन दिया हुआ है। वो नक्शा मेरे पास है, आप अप्रूवल नक्शा है मेरे पास, वो चाहे तो हम आपको वो भी अवेलेबल करा सकते हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ कि जो है नगर निगम जो है निजी कंपनियों को दे रहा है इसको? क्या ये इलीगल है आपके तरीके से? आप लोगों ने बात की निगम से इसके मामले में? निगम से हमने बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। हमने बहुत चिट्ठियां दी, एक भी चिट्ठी का उन्होंने आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। पर्सनल मिलके हाँ हम देखते हैं, हम करते हैं, यही रिप्लाई था उनका। सर, इसमें एक समस्या और देखते हैं, रात के समय गेट लगा दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर रखे गए हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? क्या आप लोग भी फेस कर रहे हैं ये सारी चीजें? देखिए, यहाँ पर जो स्प्री फूड लैब वाली जगह जो है, उसमें इन लोगों ने गेट लगाकर पूरा बंद कर दिया गया है। जब ये पब्लिक के लिए है तो इनको गेट नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, कॉलोनी में जितने भी आपके कमर्शियल हो रहे हैं, समय हमारे साथ ये हमारा एक पूर्व महापौर और पूर्व नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे जुड़ चुके हैं। प्रमोद दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। सर, जिस तरह से स्प्री फूड लैब के द्वारा जो मीना बाजार लगाया गया था तेलीबांधा तालाब में, उसका विरोध वहां के कॉलोनी वासी कर रहे थे। फिलहाल झूले को हटाने की प्रक्रिया बताया जा रहा है शुरू हो चुकी है, लेकिन किस तरह से इसे आप देखते हैं? क्या ये जो अनुमति दी गई थी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, क्या वो पूरी तरह से नॉर्म्स के तहत दी गई थी? हेलो जी जी प्रमोद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, जी जी, आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट जी करिए। प्रमोद दुबे जी, अभी जो जल विहार कॉलोनी के निवासी हैं वो लगातार इस जो मैथिली शरण गुप्त पार्क है वहां लगे मीना बाजार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जो अनुमति यहां पर दी गई थी पार्क में इस पूरे एस्टेब्लिशमेंट की, क्या वो पूरे नॉर्म्स के तहत यहां पर दी गई थी? नहीं, देखिए, एक तो वो अनुमति ही नहीं दे सकते, जिससे भी अनुमति दिया है जी, तो उसने कानून के उल्लंघन करके काम किया है। कोई भी अगर कहीं उद्यान होते हैं जी, तो उसके बाहर के पैसेज में 5% जगह जी, रिक्रिएशन के लिए, बच्चों के लिए, जैसे झूला वूला लगे होते हैं उसके लिए दिया जाता है। कभी गार्डन के अंदर इस प्रकार की चीजें नहीं दी होती जी, और ये विधि सम्मत इसको बिल्कुल नहीं मानी जा सकती। ये एक कैसे किस अधिकारी ने किया है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और उसको सजा भी होनी चाहिए जी, क्योंकि ये किसी भी मेयर काउंसिल में या सामान्य सभा में ये चीजें नहीं आई थी जी, और इसको ऊपरी तौर पर शायद किसी अधिकारियों के तत्कालीन उस समय कौन थे, उनका किसने ये प्रपोजल बनाया, ये समझ से परे है जी, लेकिन विधि सम्मत ये नहीं कही जा सकती। किसी भी गार्डन में इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जी, जी, और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत भी है। जी, भाई, उद्यान क्यों बनते हैं? पब्लिक के लिए बनते हैं, बच्चों की मनमानी देखी जा जी, जी, जी प्रमोद दुबे जी, जी 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 बिल्कुल। और प्रमोद दुबे जी, बताया जा रहा है कि यहाँ पर तो साल भर से ज्यादा का समय बीत चुका है इस एस्टेब्लिशमेंट को, तब क्या आप मानते हैं कि तब क्या किसी जिम्मेदार ने संज्ञान नहीं लिया और अभी तक ये संचालित था यहाँ पर? नहीं, देखिए, वो जिसने भी ये कृत्य किया है मेरे संज्ञान में अभी आया है जी, भाई। इससे पहले भी मैं 5 साल महापौर रहा इस शहर में। जी जी,
हमने किसी भी उद्यान से छेड़छाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी। कई बाहर के जो अधिकारी आते हैं वो कमाने खाने के लिए आते हैं रायपुर में, उनको कोई मतलब रहता नहीं, इस प्रकार की चीजें करके करप्ट करके चल देते हैं शहर को खराब करके। तो इसको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। मैं अभी बीच में मैंने माननीय महापौर जी से भी बात किया था इस विषय में और हमने कहा इस विषय में हम सारे लोग एक है, एक साथ आप एक्शन लीजिए तगड़ा। जी ऐसा हमने उनसे आग्रह किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद दुबे जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। प्रियांशु का एक बार फिर से रुख कर रहे थे। प्रियांशु, पूर्व नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे तो कह रहे हैं कि जिसने भी परमिशन दी है उस अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जब यहां पर पूरा एस्टैब्लिशमेंट हुआ था तब उस समय कांग्रेस की ही सरकार निगम में थी और हालांकि अब कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी है उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या माना जाए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब इस तरह का संज्ञान नहीं लिया गया और सरकार बदलने के बाद इस पूरे विषय में हलचल तेज है? जी प्रियांशु, पूर्व नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे हमसे जुड़े थे। उनका कहना है कि इस पूरे विषय में जो अधिकारी थे उनकी लापरवाही है, उनकी मिलीभगत से पूरे कृत्य को अंजाम दिया गया और उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है प्रियांशु कि जब कांग्रेस की सरकार निगम में थी तब से यह पार्क यहां पर चल रहा था, झूलों के साथ में इसका संचालन किया जा रहा था, तो क्या यह कहना सही होगा कि पूर्व सरकार का इसमें कोई भी दोष नहीं था? प्रियांशु, चलिए आपका फिर से रुख करेंगे। हमारे साथ इस समय पूर्व विधायक कांग्रेस कुलदीप जुनेजा जुड़ चुके हैं। कुलदीप जुनेजा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। कुलदीप जुनेजा जी, जिस तरह से मैथिली शरण गुप्त पार्क जहां पर झूले लगा दिए गए हैं, इसका संचालन साल भर से ज्यादा समय हो गया होते हुए और अब जो कॉलोनी वासी हैं इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो कॉलोनी वासी है उनका विरोध पूरी तरह से सही है, पार्क से झूले हटने चाहिए? का विरोध पूरा जायज है जी। गार्डन की अभी आवश्यकता बहुत है जी सर। वैसे पूरे शहर में ट्रैफिक को लेकर बहुत परेशान है लोग जी। पूरा ट्रैफिक पूरे शहर में चारों तरफ रोज जाम रहता है जी जी। और अगर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और बनाते जाएंगे तो वैसे शहर में स्थिति बहुत बुरी है। जो व्यवस्था उसको सुधारने का प्रयास करने वाला और व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल कुलदीप जुनेजा जी, और ये भी कहा जा रहा है कि जब निगम में कांग्रेस की सरकार थी तब से गार्डन यहां संचालित था, तब फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई इसके खिलाफ? इसके खिलाफ, इस पूरे गार्डन के खिलाफ जहां पर ये कंपनी ने स्थापित कर दिए झूले। बताया जा रहा है निगम में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन्हें अनुमति मिली थी यहां पर झूले लगाने की। जी जी जी। तो कांग्रेस ने तो अच्छे बनाया था, गार्डन स्टेम करवा रहे थे, पर अभी लोग ये जो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं इसका गलत है, एकदम गलत है। मेरा भी इसका विरोध है, मैं भी इस चीज में कॉलोनी वासियों के साथ में हूँ और बहुत बुरा हाल है शहर का। ट्रैफिक को व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें, ना कि और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करें। चलिए, बहुत धन्यवाद कुलदीप जुनेजा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस कह रही है कि इस पूरे गार्डन में जो झूले संचालित हैं, जो कंपनी यहाँ पर व्यवसायीकरण कर रही है उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए और कॉलोनी वासियों की जो मांगे हैं वो पूरी तरह से सही हैं। और कॉलोनी वासियों ने तो बाकायदा अपने घर के सामने बैनर लगा दिए हैं, पोस्टर्स लगा दिए हैं कि हम इस गार्डन में व्यवसायीकरण का विरोध करते हैं। और बताया जा रहा है कि फिलहाल झूलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन जब झूले यहाँ पर लगाए गए तब काफी ज्यादा क्षति भी इस गार्डन को पहुंचाई गई है, काफी नुकसान भी हुआ है पेड़ पौधों का, क्योंकि जहां पर बड़े पेड़ पौधे थे वहां से उन्हें काट कर हटा दिया गया और उनकी जगह पे यहां पर झूले लगा दिए गए। अब यह भी बड़ा सवाल है कि जब झूले यहां से हटा लिए जाएंगे तो क्या इसकी जो क्षतिपूर्ति हुई है उसे पूरी तरह से वहन करने के लिए जो यहाँ की कंपनी है जिसने व्यवसायीकरण किया है, क्या वो तैयार होगी? ये भी बड़ा सुलगता सवाल है और इसका जवाब आज हम जानने की कोशिश लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि कॉलोनी वासियों की जागरूकता ही थी जिसके चलते ये जो पूरा विषय है वो इस तरह से उठ रहा है। एक बार फिर से रुक कर लेंगे प्रियांशु का। प्रियांशु, यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि जो भी मांगे हैं कॉलोनी वासियों की वो जायज है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी कहता है कि जब व्यवसायीकरण कंपनी ने इस गार्डन में शुरू किया तब शहर सरकार भी कांग्रेस की ही थी, तब इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया?
बिल्कुल अमित, देखिए, और जिस तरीके से जो कॉलोनी वासी हैं उनका अगर कहना सही है, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास पूरे पेपर हैं। ये जो गार्डन है मैथिली शरण गुप्त गार्डन और जो स्प्री फूड वाली जो जगह है वो कॉलोनी के नाम से है, उनके पास पूरा प्रूफ है। तो अब ऐसे में नगर निगम के द्वारा बिना प्रूफ के किसी ऐसे कंपनी को अलॉट करना, अच्छा इसमें ये भी एक सवाल खड़े होता है कि जब निरस्त किया गया या फिर जब गार्डन को उनको लीज पे दिया गया तो फिर कोई लिखित में आदेश नहीं दिया गया था, ना तो कंपनी को मीना बाजार लगाने का आदेश दिया गया, ना हटाते समय आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि जब हमने इस पर आयुक्त से बात भी की तो उनका कहना था कि एएमयू हुआ था जिसको कहा गया है कि उन्होंने शर्तों का पालन नहीं किया गया तो इसलिए हटा दिया गया। एक बार हमारे साथ कॉलोनी वासी अभी भी मौजूद है, उनसे भी एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सर, जब जमीन निगम की नहीं थी तो उसको क्यों फिर दे दिया गया, क्या कैसे देखते हैं आप? अब वही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जब वो जमीन निगम की नहीं है, वो जमीन, ये गार्डन और सामने वाले दोनों गार्डन जल विहार के हैं। हमने जब जमीन खरीदी थी उस समय इसका भुगतान करके लिया था। ये लोग कैसे बेच सकते हैं? जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है वो टोटल शून्य एग्रीमेंट है, जब उनकी चीज ही नहीं है, नगर निगम की जमीन ही नहीं है, तो नगर निगम उसको आगे कैसे एग्रीमेंट करके दे सकती है? ये तो किसी न किसी अधिकारी ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी त्रुटि की है। ये 2019 के समय ये 2019 के बाद ही हुआ है। स्प्री फूड लैब तो 2019 के बाद आया, इसके पहले तो स्प्री फूड लैब था नहीं। इसलिए हम तो स्प्री फूड लैब के आने के बाद की बात करेंगे, उसके पहले की बात नहीं करेंगे। उसके पहले जो था वो है, गार्डन हमारा था, पहले भी था, अब भी है। ये कहीं ना कहीं भारी मिस्टेक हुई है। जल विहार की जमीन को उठा के आरडीए की जमीन को उठा करके नगर निगम ने किसी प्रियांशु अन्य को एक विषय यहाँ पर और है। प्रियांशु, यहाँ पर न सिर्फ गार्डन में पूरे झूलों को स्थापित करके व्यवसायीकरण किया गया, स्प्री फूड लैब बनाई गई, बल्कि ये भी जानकारी है कि वहां पर प्राइवेट जिम का भी संचालन होता है, प्राइवेट रेस्टोरेंट वहां पर संचालित होते हैं। तो क्या इस तरह से पूरी जमीनें जो हैं वो आवंटित कर दी गई प्राइवेट वेंडर्स को वहां पर व्यवसायीकरण करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से चीजें समझ आ रही उसमें यही कहा जा सकता है कि जो कंपनी है उनको दे दिया गया है और तमाम जो ये भूमि जो है रहवासी एरिया है इनको पूरे तरीके से व्यापारीकरण कर दिया गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां इस कॉलोनी में आकर खड़ी होती हैं और जो रहवासी हैं, जो कॉलोनी वासी हैं, वो परेशान होते हैं। प्रियांशु, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ पूर्व महापौर एजाज ढेबर जुड़ चुके हैं। एजाज ढेबर जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। एजाज ढेबर जी, जिस तरह से ये स्प्री फूड पार्क निगम में बनाया गया और उसके बाद इसके बगल में जो गार्डन है मैथिली शरण गुप्त गार्डन, वहां पर झूले लगाकर व्यवसायीकरण किया गया, कॉलोनी वासी इसके विरोध में है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह एजाज ढेबर जी कि अब इसे हटाने के लिए वर्तमान महापौर ने निर्देश भी दे दिए हैं कि गार्डन से झूले हटाए जाएं। तो किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को आप देखते हैं? क्या जो कॉलोनी वासियों की मांगे हैं वो सही हैं और यहां पर जो झूलों का संचालन हो रहा था मीना बाजार का, उसे हटना चाहिए गार्डन से? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं जी कि ये जो तेलीमाना जो मरीन ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, जी, देश का सबसे बड़ा झंडा वहां पर लगा हुआ है, तिरंगा हमारा। जी। दूसरा चीज ये कि वहां पर जिस कंपनी को ये काम दिया गया है जी, वो कंपनी मूलभूत अपने काम से भटक गई है। वो उसको जो काम करना था उसने वो काम को की नहीं। जी। दूसरी चीज आपको ये भी याद होगा कि हम लोग ने कंपनी को 3-4 बार लेटर लिखे। मेरे को महापौर रहते इस सरकार में जी, मेरे को मैथिली शरण गुप्त जी के नीचे में मेरे को उन कॉलोनी वासियों के साथ मैं धरने में बैठा 3 घंटा। जी। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये, कॉलोनी वाले जिस बात को बोल रहे हैं जी, कॉलोनी वाले कोई भी बात को गलत नहीं बोल रहे हैं जी। जो उनकी समस्या है वो पूरी उनकी समस्या जायज है। पूरे तरीके से वैसायीकरण इस तरीके से हो गया है कि ना वो लोग अपनी गाड़ी रख सकते हैं, ना रात में वो अपनी फैमिली के साथ बाहर निकल सकते हैं, ना ही खिड़की से वो बाहर में झांक सकते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो कॉलोनी वालों का जो उन लोग का जो मंथन है, जो उन लोगों का जो तकलीफ है, जी, वो तकलीफ पूरे तरीके से जायज है। जी। दूसरी चीज, अभी कंपनी वालों को पिछली सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उनको इस तरीके से 15 साल के लिए उनको लीज पे दिया गया। 15 साल पे उनको लीज के बाद अब फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मैं इसमें सरकार में नहीं जाना चाहता, कांग्रेस और भाजपा में। मैं आपको बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि कंपनी अपने मूलभूत काम से पूरी तरीके से भटक गई है।
पूरा उसको वैसायीकरण क्या कर दिया गया है पूरे तरीके से। वहां पर हर जगह को छोटी छोटी जगह में वहां पर मेला लगाया जाता है, छोटी छोटी जगह में वहां पर दुकान लगाई जाती है, छोटे छोटे लोगों से वहां पर क्या बोलते हैं उसको, एक दो दिन के लिए जो लगती प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत वो है, जिसमें सरकार को भी नगर निगम को भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ ये झूले हटाने से और वहां हटाने से कुछ नहीं होगा जी। पूरे ड्राइंग डिजाइन लेके जो पूरा ड्राइंग डिजाइन है तेली बांधा का जी, उसको वास्तविकता के आधार पे पूरा उसमें घूमना चाहिए, पूरा देखना चाहिए, और जो गलत है वहां उसको ठीक करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका एजाज ढेबर जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जो कॉलोनी वासी हैं उनकी मांगों को भी संबल मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या सिर्फ आश्वासन मिलता है या फिर जमीन पर भी कोई कार्रवाई होती है और गार्डन से ये जो मीना बाजार की दुकान है वो पूरी तरह से हट पाती है। हमारे साथ प्रियांशु भी इस खबर पर लगातार बने हुए थे। प्रियांशु, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और लोगों की बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो व्यवसायीकरण की भेंट चढ़ चुका है पार्क, और अब उम्मीद की जा रही है कि यहां से ये जो बिजनेस है कंपनी का वो हटेगा और पार्क को पुराने स्वरूप में लौटाया जा सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ये पूरी प्रक्रिया होती है, कोई एक दिन या रात की प्रक्रिया नहीं होती, इसमें एक लंबा वक्त लगता है। लेकिन इतना समय क्यों लग गया इस पूरी चीज को समझने के लिए? हमारा गार्डन पूरी तरह से खत्म हो रहा है और इतने देर से जिम्मेदार क्यों जागे? फिलहाल जिम्मेदार जागे हैं और अब बारी है एक्शन की, और देखना होगा कि कब तक यहाँ पर जो गार्डन है उसका मूल स्वरूप उसे वापस मिल पाता है। सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।